हेलो, गुड मॉर्निंग। अभी तक 5 फाइल हम लोग पढ़ चुके हैं और ये है हमारी फाइल नंबर 6। इसमें कुछ हम लोग मिक्स क्वेश्चंस करेंगे। नया कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है, वो जो अभी तक हम लोग पढ़ कर आए हैं उसी के कुछ क्वेश्चंस हम लोग और करते हैं और फिर अगली क्लास में हम लोग फिर कोई और नया पॉइंट और कोई नया कॉन्सेप्ट समझेंगे। तो आज की क्लास का कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, बस क्वेश्चन को आप लोग सोल्व करने की कोशिश करो खुद से। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। 6 नंबर फाइल ऐसे ही बनाई है कि आप लोग एक बार उसकी प्रैक्टिस कर सको और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो चलिए सोल्व करने की कोशिश कीजिए। आप लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अपने आप आंसर दीजिए, आगे बढ़िए। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो पहला क्वेश्चन, ए बी और सी अकेले 11, 33 और 48 दिन में फिनिश कर सकते हैं। ए जो है वो 11 दिन में, बी जो है वो 33 डेज में और सी जो है वो 48 डेज में। देखिए सबसे पहले ये एलसीएम के लिए लिखा हुआ है, कुछ बच्चों को एलसीएम में प्रॉब्लम आ रही है। तो मैं आपको बताऊं एलसीएम लेने के 3 तरीके होते हैं। या तो बड़े वाले नंबर को डबल ट्रिपल करते चलो, लेकिन इसमें मुश्किल है क्योंकि 48 का पाड़ा बोलोगे तो वो 33 का भाग देना मुश्किल है। या आप लोग कोई कॉमन फैक्टर ढूंढ लो, लेकिन कॉमन फैक्टर भी इसमें मुश्किल है। जैसे 3 है, 3 सभी में है तो कॉमन फैक्टर 3 तो अपने पास यहाँ पर, 11 भी सभी में नहीं है। तो इसके प्राइम फैक्टर में तोड़ लो, ये 11 है, ये 3 गुना 11 है और ये 3 गुना 2 की पावर 4 मतलब 16 है। प्राइम फैक्टर 2 की पावर 4 है, ये लीजिए। तो बताओ एलसीएम कितना आ गया। तो एलसीएम आप लोग कहोगे सर एलसीएम आ गया 3 आ गया है, 11 आ गया है और 16 आ गया है, ये लो। तो इसकी एफिशिएंसी, पहले व्यक्ति की जो एफिशिएंसी होगी वो बताइए, 11 का भाग दोगे तो क्या 48 होगी क्या? इसका अगर आप लोग भाग देते हो 3 गुना 11 का तो क्या 16 होगा क्या? और 3 गुना 16 का भाग दोगे तो बताइए क्या 11 ही होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर यही होगा। अब यहाँ पर इसको गुना करें, 16 गुना 3 48 और 480 प्लस 48, क्या 528 हो गया है क्या गुना करने पर? उसमें से इसने कहा है लेकिन 2 दिन बाद एक काम छोड़ देता है, वे तीनों साथ मिलकर काम करते हैं। मुझे बताइए एक दिन में तीनों का काम क्या 75 है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 75 है। एक दिन का काम 75 है तो 2 दिन का काम क्या 150 काम उनका हो चुका है? हाँ और ना बताइए कि आप लोग समझ पाए हो क्या? तो यहाँ पर कितना बचा 8, यहाँ पर कितना बचा 7 और यहाँ पर अपने पास कितना बचेगा? तो आप कहोगे सर यहाँ पर बचेगा 3, 378। ए छोड़कर चला जाता है और बचा हुआ काम अगर अपने पास यहाँ पर अभी शुरू हुई है अमित क्लास, ये 6 नंबर टाइप है, वे सभी साथ मिलकर काम शुरू करते हैं लेकिन ए 2 दिन बाद छोड़कर चला जाता है। शेष काम कितने दिन में फिनिश हुआ? तो मुझे बताइए 150 अगर अपने पास यहाँ से अपने पास ये करोगे, 150 माइनस करोगे तो कितना? आप 150 तो माइनस कर ही दिया ना। ये काम करना किसको है? तो आप कहोगे सर ये काम बी और सी को करना है, ए तो छोड़कर चला ही गया है। तो 27 का भाग दोगे तो 27 का भाग कितनी बार जाएगा? एक बार। और 27 का भाग कितनी बार जाएगा? 14 टाइम। तो क्या अपने पास यहाँ पर आंसर जो आ गया है वो 14, ये अपने पास आंसर आ गया। बताओ ठीक है क्या? कुछ बच्चे क्या कर रहे हैं इस क्वेश्चन में, देखिए अब भी गलती कर रहे हैं। क्या गलती कर रहे हैं? वो ये गलती कर रहे हैं कि यहाँ पर 528 में से 96 माइनस कर दिया 2 दिन का काम। ए का 2 दिन का काम 96 अगर माइनस कर दोगे तो मुझे बताइए ये बचेगा अपने पास 2, ये बचेगा 3 और ये बचेगा 432। ये अपने पास 27 का भाग दोगे यहाँ पर तो 27 का भाग कितने बार गया? एक बार। और 27 से बचा कितना? 16, 6 बार। तो वो बच्चे आंसर 16 बता देंगे। लेकिन 16 दिन तो जिसका आंसर है वो टाइम है जिसमें कंप्लीट काम हुआ। शुरुआत से लेकर लास्ट तक जो कंप्लीट काम हुआ है, ए बी और सी ने 2 दिन में ए छोड़कर चला गया
तो बाद में बी और सी रिमेनिंग वर्क कितने दिन में फिनिश करेंगे वो हम लोगों से पूछा है। यहाँ पर 16 दिन अगर आप लोग आंसर देते हो तो 16 डेज तो वो आ जाएगा जिसमें अपने पास 2 दिन ये भी शामिल होंगे और 14 डेज ये। अगर वो पूछता कि कंप्लीट काम कितने दिन में फिनिश हुआ तो हम लोग बोलते 16 दिन में हुआ। लेकिन कंप्लीट काम पूछा है या हम लोगों से यहाँ पर रिमेनिंग काम पूछा है, शेष काम पूछा है। यहाँ पर बोलिए सभी लोग समझ पाए हो क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर, ये बात हम लोगों को समझ में आई है। रिमेनिंग शेष काम पूछा है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, आप लोग करने की कोशिश कीजिए सभी लोग। कोशिश करो और आंसर बताओ। ए, बी और सी 5, 55 और 66। ए किसी काम को 5 दिन में, ए 5 डेज में फिनिश कर सकता है, बी 55 दिन में फिनिश कर सकता है और सी जो है वो 66 डेज में फिनिश कर सकता है। दोनों क्वेश्चन में अंतर समझ लो। कुछ बच्चे इन दोनों क्वेश्चंस को सेम ही समझ पाते हैं और फिर वहां पर तो क्वेश्चन आपको ध्यान से तो पढ़ना पड़ेगा। क्वेश्चन जो है वो आपको ध्यान से तो पढ़ना पड़ेगा, ये याद रखिए आप लोग सभी लोग। एलसीएम जो अपने पास है वो अपने पास कितना आ जाएगा मुझे बताइए। क्या 66 11 भी है, 6 भी और 5 भी है, तो क्या 330 आ जाएगा क्या? 330 अगर आ गया तो इसकी एफिशिएंसी होगी 66, ये कितनी होगी 6 और ये कितनी होगी, तो आप कहोगे सर 5 होगी। वे सभी मिलकर शुरू करते हैं लेकिन 4 दिन बाद एक काम छोड़ देता है। बताओ पूरा काम कितने दिन में फिनिश हुआ? कंप्लीट वर्क पूछा अब की बार। 4 दिन में एक काम छोड़ देता है तो क्या ए का 4 दिन का काम आप लोग माइनस कर दोगे क्या? 66 को इंटू करोगे अगर 4 से तो 6 गुना 4 24, 24 और 2 26, 264 वर्क अगर हो चुका है। 330 में से 264 अगर वर्क हो गया है तो मुझे बताइए 66 ही बचा क्या? ये काम किसको करना है? बी और सी को। तो अपने पास 11 का भाग दे दोगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 6 दिन। क्या कंप्लीट काम 6 डेज में कंप्लीट हुआ है? बताइए दोनों क्वेश्चन, पहले वाला और इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस समझ पाए हो क्या? इतनी फाइल करने के बाद ये चीजें आप लोगों को समझ में आ जानी चाहिए। हाँ और ना बताइए क्या आप लोग ये बात समझ पा रहे हो क्या सभी लोग दोनों क्वेश्चन में? पिछले में हम लोगों से पूछा था रिमेनिंग वर्क और इसमें हम लोगों से पूछा गया है कि यहाँ पर अपने पास टोटल वर्क कितने दिन में फिनिश हुआ, बताओ ठीक है क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर, ये बात हम लोगों को समझ में आ गई है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है उसको आप लोग सोल्व करने की कोशिश कीजिए। अपने आप आंसर देते चलिए, बढ़ते चलिए, आंसर देते चलिए, बढ़ते चलिए। एक्स और वाई किसी कार्य को 45 और 40 दिन में फिनिश कर सकते हैं, ठीक है? जैसे बोल रहा है वैसे करते चलो। बीच में कुछ क्वेश्चंस की मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, फिर नया कॉन्सेप्ट हम लोग अगली क्लास में जो है उसमें हम लोग सीखेंगे। एक बार हमारी 5 फाइल हुई हैं, उन्हीं में से कुछ क्वेश्चंस, उन्हीं में से तो नहीं, क्वेश्चंस तो अलग हैं लेकिन उनकी मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ आज की क्लास में कि थोड़ी सी बच्चे को प्रैक्टिस करवाई जाए वापस से। तो याद रखना अपने पास यहाँ पर जैसे बोलता जा रहा है लेकिन इन क्वेश्चंस को आप करने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर एलसीएम क्या 360 से काम चलेगा क्या या 180 से ही चल जाएगा? आप कहोगे सर 180 से चल जाएगा, 60 गुना 3। तो ये कितने पेड़ लगाएगा? 4। और ये कितने पेड़ लगाएगा? 3। ये 40 है, यहाँ पर 40 है भाई, 60 नहीं है, 40 है, मैंने 60 ले लिया। ये 45 है और इसका अपने पास 40 डेज है।
तो मुझे बताइए एक का 40 है और एक का 45 है, तो एलसीएम बताओ 90 और 180 से नहीं 360 से काम चलेगा अब की बार। तो 45 से कितनी बार आ गया 8 बार और इससे कितनी बार आ गया है 9 बार। वे साथ मिलकर काम करते हैं लेकिन एक्स जो है n दिन बाद काम छोड़ देता है। एक्स जो है इसने n दिन बाद जो काम है वो छोड़ दिया, दोनों ने साथ मिलकर काम किया लेकिन जैसे ही n डेज हुआ एक्स यहाँ से छोड़कर भाग गया तो वाई ने शेष काम को 23 डेज में कंप्लीट कर लिया। तो मुझे एक बात बताओ, क्या वाई ने जरूर 23 दिन काम किया होगा क्या? यहाँ पर ये जो है वो 23 दिन में काम कंप्लीट कर चुका होगा क्या? एक दिन में पेड़ लगा रहा है वो 9, तो 23 दिन में 23 को 9 से गुना अगर कर दोगे तो क्या 207 आएगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर, 23 दिन में 207 पेड़ वो लगा देगा। तो बचा कितना 153। 153 किस किस ने लगाए होंगे? तो आप कहोगे सर एक्स प्लस वाई ने लगाए होंगे। तो एक्स प्लस वाई का आप लोग भाग दे दीजिए, 17 का अगर आप लोग भाग दोगे तो आंसर कितना आ जाएगा 9 डेज। एक बार हाँ ना बताइए, क्या इस क्वेश्चन को मैं आपको बहुत अच्छे से करवा चुका हूं? क्या ये क्वेश्चंस आप लोग कर पा रहे हो क्या? 15 क्वेश्चन के आगे आगे जैसे जैसे हम लोग चलेंगे थोड़े बड़े क्वेश्चंस अपने पास होंगे आज की क्लास में, लेकिन मुझे बताओ क्या ये क्वेश्चंस तो आप लोग खुद से सोल्व कर पा रहे हो क्या? इस टाइप का क्वेश्चन बताते चलिए, बढ़ते चलिए, क्योंकि फटाफट मैं आपको करवाते हुए जा रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, चलिए सोल्व करने की कोशिश कीजिए आप लोग सभी लोग। करते चलिए, बढ़ते चलिए, करते चलिए, बढ़ते चलिए और मुझे आंसर दीजिए। ए और बी 1.2 दिन तक कार्य पूरा करते हैं। हालांकि यदि ए अकेला आधे कार्य करके कार्य छोड़ देता है तो बाकी बचे आधे कार्य को बी अकेला पूरा करता है, तो ये कार्य 2.5 दिन में कंप्लीट हुआ और बी ए की तुलना में 50% अधिक कुशल है। देखिए अब मैं एफिशिएंसी वाले सब टाइप के क्वेश्चन करवा चुका हूँ। बी ए की तुलना में 50% अधिक, तो ये अगर 100 होगा तो ये 50% अधिक 150 होगा। तो एफिशिएंसी का रेशियो क्या 2:3 आ गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर, एफिशिएंसी का रेशियो 2:3 आ गया है। बताइए ठीक है क्या? ए और बी दोनों मिलकर किसी काम को 1.2 डेज में कंप्लीट कर सकते हैं, 1.2 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। एक दिन में पेड़ लगा रहे हैं 5, तो 1.2 दिन में जो पेड़ लगाएंगे 1.2, एक दिन में अगर 5 मटके फोड़ रहे हैं तो 1.2 दिन तक फोड़ते रहे तो क्या टोटल 6 मटके फोड़ने थे क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 6 मटके फोड़ने थे। ए अकेला अगर आधा काम करे और बाकी आधे काम को अगर बी करे तो 2.5 दिन लगते हैं। तो मुझे बताइए ए आधा काम, टोटल 6 मटके फोड़ने हैं, 3 मटके आधा काम तो करना हो ए को और बचे हुए 3 मटके आधा काम करना हो बी को, तो देखिए 2.5 दिन क्या लग रहे हैं क्या? तो हम लोगों ने जो एफिशिएंसी मानी है डिवाइड कर देंगे हम लोग 2 से और यहाँ पर डिवाइड किससे कर देंगे? तो आप कहोगे सर 3 से, तो ये आ गया 1.5 डे और ये आ गया अपने पास 1। दोनों को अगर ऐड कर दोगे तो क्या आंसर 2.5 आ गया? यहाँ पर वैल्यू 2.5 आ गई जो कि क्वेश्चन में दी हुई भी है। बिल्कुल ठीक है। आगे इसने लिखा है बी अकेला उस काम को कितने दिन में फिनिश करेगा? तो बताइए बी अकेले को टोटल काम अगर बी को करना पड़ जाए तो 6 को, और बी की एफिशिएंसी है कितनी? 3 का भाग दोगे तो आंसर मुझे बताइए वहां पर क्या 2 डेज ही आ गया है क्या? तो आप कहोगे सर बिल्कुल 2 डेज आ गया है। तो इस चीज का यहाँ पर कोई यूज नहीं है। क्या आप लोग यहाँ पर समझ पा रहे हो क्या कि इस चीज का यहाँ पर हमने जैसे दिया हुआ था तो करके देख तो लिया, लेकिन इस चीज का यहाँ पर कोई भी यूज नहीं है। ये सीधा ही बी अकेला उस काम को कितने दिन में फिनिश करेगा। तो हम लोग इधर से भी कर सकते हैं। क्या आप लोग समझ पाए हो क्या?
ए और बी 1.2 डेज, तो 6 पेड़ अपने पास 6 मटके फोड़ने हैं और एफिशिएंसी 3 है तो 3 का भाग दे दो। तो बीच वाली लाइन का यहाँ पर कोई यूज नहीं है। अगर आप लोग समझ पाए हो तो इस लाइन का कोई यूज नहीं है, लेकिन फिर भी आधा काम अगर कभी करना पड़े तो इस प्रकार से अपने पास आधा काम होता है। वो मैंने लिख तो दिया लेकिन यूज नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर, ये क्योंकि इसने खुद नहीं दे दिया 2.5 दिन। हाँ 2.5 दिन ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, देखिए आरआरबी आरपीएफ एसआई में आया हुआ क्वेश्चन है 2019 में। फिर भी मैं इसको 2019 के क्वेश्चंस को लेकर आया हूं क्योंकि ये जो क्वेश्चन है बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और यही बात मैं कहना चाह रहा था इन क्वेश्चंस को देखकर कि रेलवे में कभी कभार बहुत शानदार क्वेश्चन आ जाता है। एसएससी में अभी ये क्वेश्चन नहीं आया इस टाइप का क्वेश्चन, लेकिन बहुत बार क्या होता है एसएससी का क्वेश्चन रेलवे में, रेलवे का क्वेश्चन एसएससी में, एसएससी का क्वेश्चन सीडीएस में, ऐसे इधर उधर जाते रहते हैं। तो मैं तो आपको जो भी एग्जाम में ठीक ठाक क्वेश्चन आए हुए हैं वो सारे ही आप लोगों के लिए उठाकर ले आता हूँ। तो ये क्वेश्चन ओनली और ओनली बेसिक से सोल्व होगा, ध्यान रखना, डायरेक्ट तरीके से नहीं होगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, करने की कोशिश कीजिए आप लोग सभी लोग। और रेलवे का क्वेश्चन है 2019 का, लेकिन मुझे करवाना होता है बच्चों को ये क्वेश्चन तो मैं आपको प्रत्येक बैच में करवाता हूं। ए और बी साथ मिलकर किसी काम को 35 दिन में पूरा करते हैं। ए अकेला काम करता है तो उस काम का 4/7 भाग पूरा करता है और बी के लिए शेष काम छोड़कर चला जाता है। इस प्रकार पूरा काम 114 डेज में हुआ। ए जो दोनों में अधिक दक्ष है को अकेला सारा काम करने में कितना समय लगेगा, ऐसा हम लोगों से पूछा गया है। बढ़िया क्वेश्चन, ध्यान से समझना। ना तो अपने पास ए का पता है ना बी का पता है। ध्यान रखना, ए और बी मिलकर किसी काम को 35 दिन में फिनिश कर सकते हैं। इसका मतलब ए ने भी 35 दिन काम किया है और बी ने भी 35 दिन काम किया है। तो मैं मान लेता हूं इसका अपने पास एक्स डेज में कंप्लीट कर रहा है और बी कंप्लीट कर रहा है वाई डेज में। तो इसका वन डे वर्क कितना होगा 1/x और इसका वन डे वर्क कितना होगा 1/y। ना तो अपने पास x का पता था और ना ही अपने पास y का पता था। तो मैंने क्या किया है कि ए का मैंने x डेज मान लिया है, बी का मैंने y डेज मान लिया है और यहाँ पर दोनों मिलकर किसी काम को 35 दिन में फिनिश कर सकते हैं। तो मुझे एक बात बताइए, 35 दिन में फिनिश कर सकते हैं, इस चीज का मतलब है ए ने भी 35 दिन काम किया होगा और बी ने भी 35 दिन काम किया होगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? ठीक है, मैं आगे से ध्यान रखूंगा भाई। यहाँ पर A and B together can complete a work in 35 days if A work alone and complete the 4/7 part of the work and left the remaining work for B। यहाँ पर फर्स्ट लाइन को सिर्फ और सिर्फ मैं फर्स्ट लाइन को पढ़ रहा हूँ, A and B together can complete the work in 35 days। तो मुझे बताइए इसका एक दिन का काम वन डे वर्क अगर 1/x है तो उसके 35 डेज के काम के लिए क्या 35 से इंटू कर दोगे क्या? वन डे वर्क 1/y है और 35 डेज के लिए गुना किससे कर दोगे 35 से। तो ये अपने पास आ गया टोटल वर्क 1। ये लीजिए, बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? दूसरा, अगर आप लोग मुझे एक छोटी सी बात बताइए, अगर ए किसी काम को x डेज में कंप्लीट करे और मैं कहूं कि बताओ आधा काम कितने दिन में कंप्लीट करेगा, तो आप कहोगे सर x/2 डेज में। अगर कंप्लीट काम x डेज में कर रहा है, एक काम x डेज में कर रहा है, तो आधा काम कितने में करेगा x/2 में। 1/3 काम कितने में करेगा x/3 डेज में। 1/4 काम कितने दिन में करेगा x/4 डेज में। 2/3 काम कितने दिन में करेगा 2/3 डेज में। यही तो होगा। तो यहाँ पर इसने आगे हम लोगों से लिखा कि ए अलोन
कैन कंप्लीट द 4/7 पार्ट ऑफ द वर्क। 4/7 वर्क अगर ए कर रहा है तो उसको टाइम कितना लगेगा, तो आप कहोगे सर 4/7x। पूरा काम अगर इतने दिन में कर रहा है तो इसका टाइम होगा 4/7x। यहाँ पर रिमेनिंग वर्क कितना बचा, लेफ्ट द रिमेनिंग वर्क फॉर बी। रिमेनिंग वर्क बचा कितना, तो आप कहोगे सर अगर 4/7 हो चुका है, एक होता है और 4/7 हो चुका है तो बचा कितना, तो आप कहोगे सर 3/7 बचा। तो क्या अपने पास यहाँ पर 3/7x बराबर अपने पास क्या 114 आ गया है क्या, आप कहोगे जरूर सर 114 आ गया है। इस चीज को हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। टोटल टाइम दिया हुआ है, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड। ये बात बताइए क्या सभी लोग समझ पाए हो क्या। एक छोटी सी बात बताओ, क्या इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड आप लोग सब बच्चे समझ पाए हो क्या कि मैंने कैसे बना ली। क्योंकि जहां पर अगर आपको डाउट है वही बात मैं आपको पहले समझा दूंगा, उसके बाद ही मैं आगे बढ़ूंगा। इसमें अगर किसी को प्रॉब्लम है तो पहले पूछिए, क्योंकि बड़ा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। कौन सी चीज अगर आपको नहीं समझ में आई वो चीज मुझसे आप लोग 3/7 करेंगे ना सर। 3/7 मैंने वाई कर दी, यहाँ पर वाई होगा, बिल्कुल मैंने गलत कर दिया। 3/7x नहीं होगा, वो वाई कर रहा है तो 3/7 वाई होगा भाई। मैं इसमें तो मैंने मिस्टेक की है। सेकेंड इक्वेशन जो अपने पास है वो अपने पास ये लीजिए 3/7x 4/7x, और दूसरा काम b कर रहा है तो 3/7y। बताओ अब तो क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या, बताना। जो भी डाउट हो वो पूछना, उसको मैं समझा दूंगा आपको कि ये यहां से आया है। सेकंड इक्वेशन समझाओ, मैं वापस समझाता हूँ। सेकंड इक्वेशन इसमें ये लिखा हुआ है अगर कोई काम मान लो आप 20 दिन में कंप्लीट कर रहे हो, 20 दिन में कंप्लीट कर रहे हो, मैं पूछूं आधा काम कितने दिन में कंप्लीट करोगे, तो आप कहोगे सर 10 दिन में। इसको गुना कर देते हो 1/2 से। अगर मैं कहूं कि 1/4 काम कितने दिन में करोगे, तो आप कहोगे सर 4 दिन में ही कर दूंगा 1/5 तो ऐसे ही कोई काम x डेज में कंप्लीट कर रहे हो तो मैं पूछूं कि आधा काम कितने दिन में करोगे, तो इंटू कर दो 1/2 से। 1/3 कितने दिन में करोगे, तो 1/3 डेज में। तो अगर यहाँ पर a ने जो काम है वो 4/7 काम अगर किया है, तो टोटल काम अगर x डेज में कंप्लीट कर रहा है तो आधा काम होता तो x/2, लेकिन इसने 4/7 काम किया है तो 4/7x से इंटू कर दिया। इसने हम लोगों से अपने पास काम बचा कितना, 4/7 हो चुका है, टोटल काम होता है 1, और 4/7 हो चुका है तो बचा कितना 3/7, वो बी ने किया है। तो टोटल काम अगर वाई डेज में कर रहा है तो 3/7 से इंटू कर दोगे तो ये लो, और इनका टोटल टाइम 114 डेज दिया हुआ है। बताओ ठीक है क्या। बराबर में डेज दिया हुआ है अपने पास, वहां पर अफिशिएंसी नहीं दी हुई, बराबर में अपने पास डेज दिया हुआ है, टोटल टाइम दिया हुआ अब की बार 114 डेज। तो यहां पर भी डेज निकाला और यहां पर भी डेज निकाला, दोनों का टाइम जोड़ लिया, बराबर में अपने पास 114 डेज दिया हुआ है। बताओ ठीक है क्या। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड क्या क्लियर हुआ है क्या। आप इन दोनों इक्वेशन में अगर किसी बच्चे को कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। तो दोनों इक्वेशंस अगर प्रत्येक बच्चे को समझ में आ गई हैं तो यहाँ पर ये जो अपने पास है दोनों इक्वेशंस को आपको सोल्व करना है और अपना आंसर आ जाएगा। ये लीजिए, दोनों इक्वेशंस अगर आपको समझ में आ गई हैं तो दोनों इक्वेशंस को आप लोग यहाँ पर सोल्व कर लीजिए और अपने पास आंसर आ जाएगा। ये लो, यही अपने पास तरीका है क्वेश्चन को सोल्व करने का। लेकिन याद रखना दोनों जो इक्वेशंस हैं अब आपसे सोल्व नहीं होंगे एग्जाम में। ये इन इक्वेशंस को, तभी तो ये बढ़िया क्वेश्चन है, तभी तो अच्छा क्वेश्चन है। ये दोनों जो इक्वेशंस हैं वो आप लोगों से सोल्व नहीं होंगी। तो हम लोग क्या करते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन को ऑप्शन से हम लोग वैल्यू पुट करते हैं। इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड से एक से ऑप्शन से एक मान पुट करो, जैसे सेकंड में या फर्स्ट में पुट कर लो, वहां से अपने पास एक की वैल्यू, जैसे एक्स का मान, किसका मान पूछा है तो बताओ ए सारा काम, तो ए अकेला यहां पर। सो हाउ मेनी डेज विल ए who is more efficient in both complete the work alone। दोनों में ये यहाँ पर लिखा हुआ है, दोनों में से जो ए जो अधिक दक्ष है, दोनों में लिखा हुआ है अपने पास। तो मुझे एक बात बताइए आप लोग सभी लोग मिलकर कि क्या अपने पास यहाँ पर ए का मान हम लोग क्या करेंगे, इस इक्वेशन में पुट करेंगे।
यहाँ से x का मान इस इक्वेशन में पुट करेंगे और पुट करने के बाद वही मान y का मान निकालेंगे और देखेंगे पहली इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है या अपने पास नहीं कर रहा है। ये बात आप लोग जरूर ध्यान रखना कि पहले से ही ऐसा नहीं है कि आप लोग देखो कि 45 रख लूं 42 रख लूं। इसमें भी जब आप लोग यहाँ से वैल्यू पुट करते हो तो उस टाइम आप लोगों को सोचना पड़ेगा कि मैं ऐसा कोई मान रखूं जो 7 से कट जाए। बाकी ऐसा नहीं कि आंसर 45 नहीं हो सकता, क्या जरूर हो सकता है, 45 भी हो सकता है, लेकिन शुरुआत हम लोग उससे करेंगे क्योंकि उसके चांसेस ज्यादा हैं। जिस क्वेश्चन में 45 से कट 7 से कट रहा है उसके चांसेस ज्यादा हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन जो है वो 42 कट रहा है, तो पहले 42 रख के देखेंगे, वो आंसर नहीं मिले तो फिर बाकी हम लोग चेक करेंगे। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले 42 क्यों रखा, क्या बात समझ पा रहे हो क्या? क्योंकि 7 से कट रहा है, तो यहाँ पर 4/7 इंटू 42 प्लस 3/7 इंटू वाई बराबर 114। तो 7 से कितनी बार कट गया? 6 बार। 24 उधर जाके माइनस होगा तो 3/7 वाई बराबर 90। 3 से कट जाएगा 30 बार और वाई का मान 210। ये दोनों x और y का मान यहां रखने पर देखिए क्या वैल्यू को सेटिस्फाई कर रहा है क्या इस इक्वेशन में। तो अपने पास 1/x 35 और x का मान अपने पास 42 है। बिल्कुल ये लीजिए, यहाँ पर y का मान 210 आ गया है, 35/210। तो यहाँ से अपने पास ये जो क्वेश्चन है 5 से 7 से कट रहा है 5 बार और 7 से कट रहा है 6 बार। ये अपने पास 7 से कट रहा है कितनी बार? 5 बार और 7 से कितनी बार कट रहा है? 30 बार। तो क्या 1/6 हो जाएगा क्या? बिल्कुल 1/6 हो जाएगा। और सोल्व करने पर कितना आ रहा है? 1, और 1 ही हमें चाहिए। पहली इक्वेशन को अगर सेटिस्फाई कर गया है तो यही अपने पास आंसर होगा। हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? और इस क्वेश्चन का सबसे बढ़िया जो तरीका है, बाकी कुछ भी मान सकते हो देखिए, लेकिन यहाँ पर अगर क्वेश्चन को 5-7 बार पढ़ोगे तब जाके आपका दिमाग खुलेगा इस क्वेश्चन में, क्योंकि यहाँ पर अपने पास दिया हुआ है मिलाकर इतने दिन में फिनिश कर सकते हैं और यहाँ पर फिर अलग अलग काम कर रहे हैं वो, ये चीज आप लोग ध्यान रखना। 4/7 वर्क और 3/7 वर्क, तो एफिशिएंसी भी अगर मानोगे तो भी क्वेश्चन में इक्वेशंस बनानी ही पड़ेंगी। वैसे जो डायरेक्ट तरीके से आप सोच पा रहे हो वो अब की बार होगा नहीं, याद रखना। क्योंकि यहां से अपने पास जो है ना, पिछली बार तो हम लोग क्या कर रहे थे, ए किसी काम को मान लो पी मटके फोड़ रहा है और बी जो है वो अपने पास क्यू मटके फोड़ रहा है, तो यहां पर दोनों मिलकर कितने मटके फोड़ेंगे? पी प्लस क्यू, और 35 डेज तक फोड़ते रहे। तो ये लीजिए 35 से इंटू कर दिया तो टोटल वर्क आ गया। लेकिन अगला जो काम कर रहा है वो अपने पास कौन कर रहा है? वो अपने पास अकेला ए कर रहा है। कितना काम? 4/7 वर्क कर रहा है, तो इतना काम नहीं कर रहा, इसका 4/7 काम कर रहा है ए। ये अब की बार ऐसे नहीं लिख सकते, अब आप लोग p प्लस क्यू को इंटू कर दो सर 114 से, वो बराबर आ जाएगा। बराबर नहीं होगा क्योंकि a जो काम कर रहा है इसका 4/7 काम कर रहा है, तो टोटल काम इतना है p प्लस क्यू का 35, और इसका 4/7 वर्क कर रहा है कौन? a कर रहा है, और यहां पर b कितना काम कर रहा है? 3/7। तो P प्लस क्यू गुना 35, ये तो टोटल वर्क है। इसका 3/7 काम कौन कर रहा है? तो वो B कर रहा है। ये डिवाइड करोगे जो भी आएगा P से, इसको डिवाइड करोगे ये जो टोटल आएगा Q से, और दोनों को अगर ऐड कर दोगे तो 114 डेज। तो यहां से दो इक्वेशन अपने पास यहां से और यहां से बराबर 114 डेज। तो इससे हमारे लिए कैलकुलेशन सोल्व करना ठीक रहेगा नहीं? बताओ ठीक है क्या? हाँ, पहले में भी पुट कर सकते हो भाई, पहले में पुट करके दूसरे में। देखिए एक चीज आप लोग ध्यान रखना, हम लोग यहाँ पर हमारी मुझे नहीं पता कौन सी क्लास है एग्जैक्ट, तो 7वीं या 8वीं क्लास है। अब 7वीं 8वीं क्लास में मैं वही बेसिक क्वेश्चंस पर वापस शुरुआत के 2-3 क्वेश्चन करवाए, ताकि अचानक से बच्चा क्लास छोड़कर नहीं भाग जाए। एक बार तो क्लास के अंदर पकड़ू मैं उसको, थोड़ा सा आसान आसान क्वेश्चन देकर, लालच देकर, और फिर उसको थोड़े से मैं एक लेवल के ऊपर के क्वेश्चन करवाना शुरू करूं, क्योंकि हम लोग अब आगे बढ़ चुके हैं। तो यहां से जब खुद करने की कोशिश करोगे ना आप लोग, एफिशिएंसी मानोगे, ये मानोगे, क्वेश्चन के साथ संघर्ष करोगे, लड़ाई करोगे, तो तब आपको समझ में आएगा कि अरे यार ये क्वेश्चन तो हो ही नहीं रहा है। और तभी मैं कह रहा हूं कि रेलवे में बढ़िया क्वेश्चन ये आया हुआ है जिसको उठाकर मैं लाया हूं, तो वो इस तरीके से करने के बजाय सबसे जो सही अप्रोच थी क्वेश्चन को सोल्व करने की, वो मैंने यहां पर आप लोगों को बताई है कि इस टाइप से 2 इक्वेशन मैंने बनाई, प्रत्येक बच्चे से पूछा कि इक्वेशन समझ में आई क्या, उसके बाद मैं कह रहा हूं कि दोनों को सोल्व करना है जिस तरीके से चाहो। उसके बाद मैंने कहा कि सबसे बेस्ट अप्रोच होगी एग्जाम में टाइम बचाने के लिए कि आप लोग ऑप्शन से वैल्यू पुट करना, क्योंकि वहां पर अपने पास ऑप्शन होंगे। बताओ ठीक है क्या? बिल्कुल कर सकते हो भारत भाई, बिल्कुल कर सकते हो।
नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, चलिए करने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6। ए और बी अलग अलग एक कार्य को 18 और 30 दिन में फिनिश कर सकते हैं। ए फिनिश कर सकता है 18 डेज में। ए जो है वो 18 डेज में फिनिश कर रहा है और बी जो है वो 30 डेज में फिनिश कर रहा है। पहला काम एलसीएम अपने पास जो कि आ गया 90। मुझे एक बात बताइए, ये कितने पेड़ लगाएगा? 5। और ये कितने पेड़ लगाएगा? 3। ठीक है। ए अकेला इस काम को ए और बी ने शुरू किया और ए अकेला काम फिनिश होने से, तो मुझे बताइए ए और बी ने काम करना शुरू किया है और काम खत्म होने से 16 से 2/3 दिन पहले अगर बी छोड़कर चला गया, ये इसको 50/3 डेज लिख दिया है, तो बताओ कार्य ए ने कितने दिन तक कार्य किया? तो मुझे सभी लोग मिलकर बताओ, कितना आसान क्वेश्चन है ये। तो क्या अपने पास यहाँ से ये जो अपने पास है, अगर इसने 50/3 दिन अकेले ने काम किया है, एक दिन में मटके फोड़ रहा है 3, तो 50/3 डेज में क्या 50 मटके फोड़ देगा क्या? टोटल 90 फोड़ने थे, 50 अगर फोड़ चुका है तो बचे कितने? 40। ये किस किस ने फोड़े होंगे? दोनों ने मिलकर। तो ये तो बीच में बिल्कुल आसान क्वेश्चन है ये वाला, क्वेश्चन नंबर 6। क्या इसको तो आप लोग सोल्व कर पाओगे क्या? हाँ और ना बताइए, क्या प्रत्येक बच्चा इस चीज को अच्छे से, ढंग से, ठीक से समझ पाया है क्या? बताना भाई। तो आप कहोगे बिल्कुल सर, ये बात समझ में आ गई है, तो आसान क्वेश्चन अपने पास था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7, आंसर बताइए। ए और बी मिलकर किसी काम को 10 दिन में फिनिश कर सकते हैं। बी और सी मिलकर बताओ, ऐसे क्वेश्चन मैं नहीं करवा चुका हूं क्या आपको? ए और बी मिलकर किसी काम को 10 दिन में, बी और सी मिलकर इस काम को 15 दिन में, 15 डेज में। ए एंड बी टुगेदर कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज, बी एंड सी टुगेदर इन 15 डेज, सी एंड ए टुगेदर टेक्स 20 डेज। सी एंड ए टुगेदर टेक्स 20 डेज। सबसे पहला काम अपने पास एलसीएम है जो कि अपने पास आ गया 60। ये कितने ट्री लगाएगा? 6। ये कितने लगाएगा? 4। और ये कितने लगाएगा? 3। बिल्कुल ठीक है। इसने आगे लिखा है दे वर्क टुगेदर फॉर 8 डेज, उन्होंने साथ मिलकर 8 दिन काम किया। तो मुझे बताइए ए प्लस बी प्लस सी का जो काम होगा, 2 बार ए 2 बार बी और 2 बार सी आ गया तो बराबर 13 है। तो 13 में 2 का भाग दोगे तो क्या 6.5 आ गया है क्या? एंड दे वर्क फॉर 8, अपने पास 8 डेज, तो एक दिन का काम अगर 6.5 है तो 8 दिन का काम, मुझे बताइए क्या 52 हो गया है क्या? 60 काम था, 52 हो चुका है, तो बताइए रिमेनिंग कितना बचा? तो आप कहोगे सर 8 बचा। ए और बी छोड़कर चले जाते हैं तो सी की एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी। ए और बी की एफिशिएंसी है कितनी? तो आप कहोगे सर 6 है, और टोटल 6.5 अगर है तो सी की एफिशिएंसी क्या 0.5 ही बची क्या? और 0.5 से डिवाइड कर देंगे तो बताइए आप लोगों का आंसर, क्या पॉइंट हटाओगे तो 0, क्या 16 डेज यही प्रत्येक बच्चे का आंसर आ गया था? बताओ ठीक है क्या? 6 में क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ कि आप ऐड करो भाई। वापिस पढ़ लो तो गणेश रुपीज वाले कॉन्सेप्ट को। कॉन्सेप्ट मैं पहले समझाता हूं
और उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस करते हैं। तो ये 2 क्वेश्चन फिर से बीच में हमने आसान किए हैं, तो अगला क्वेश्चन फिर से अच्छा है। कोशिश करो, क्या आपका दिमाग चल पा रहा है या नहीं चल पा रहा है, कोशिश कीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन को करने की। तो बीच बीच में हम लोग 1-2 आसान क्वेश्चन, फिर से अच्छा क्वेश्चन, फिर आसान, फिर अच्छा, इसी टाइप से हम लोग करते हुए जा रहे हैं। तो कीजिए क्वेश्चन नंबर 8 को। तो देखिए, चलिए मैं आपको समझाता हूँ, ध्यान से समझने की कोशिश करना। सर 90 + 50/3 क्यों नहीं किया? तो उसको आप, दिक्कत ये है कि भारत, उसमें देखो ना क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में। अब उसमें बच्चों की तरीके से हर चीज थोड़ी ना मुझे बतानी पड़ती है। 9वीं क्लास हमारी चल रही है, देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ क्या है, ये आप एक बार देखो उसमें किसका काम पूछा है, क्या लिखा हुआ है। नहीं तो फिर सी आंसर आने के बाद भी आप कहोगे सर गलती से ऊपर वाला टिक क्यों नहीं कर देते हम लोग, कभी कभार गलती हो तो जाती है। तो आप क्वेश्चन पढ़िए भाई, नहीं तो आप बिना मतलब कंफ्यूज खुद भी रहेंगे, क्लास को भी करते रहेंगे। यहाँ पर राहुल, रक्षिता और गुरमीत 3 लोग हैं। एक राहुल है, रक्षिता और गुरमीत। तो कम से कम क्वेश्चन तो आप पढ़ लीजिए, जो चीज क्वेश्चन में लिखी हुई है, और उसी चीज को आप नहीं पढ़ पा रहे हो, फिर वही आदत आपको रह जाती है। एक है रक्षिता और एक है गुरमीत। वुड हैव टेकन मोर देन 7 days टू फिनिश अ जॉब। इनको काम करने में 7 दिन लगे या 7 से थोड़े से ज्यादा दिन लगे, तो आप कहोगे सर 7 से थोड़े से ज्यादा दिन लगे। बताओ ठीक है क्या? यहाँ पर ये जो आगे अपने पास लिखा हुआ है, ऑन द अदर हैंड राहुल एंड गुरमीत वर्किंग टुगेदर वुड हैव टेकन लेस देन 15 days। ये अपने पास राहुल और गुरमीत की अगर हम लोग बात करें, 2 लोग इनमें से, राहुल एंड गुरमीत टेकन लेस देन 15 days, 15 दिन से अपने पास कम समय लेते हैं। यहां पर राहुल एंड गुरमीत वर्किंग टुगेदर वुड हैव लेस देन 15 days टू फिनिश द जॉब। पहली और दूसरी लाइन मैं क्वेश्चन की यहां तक पढ़ चुका हूं। हाँ और ना बताइए कि आप लोग सभी लोग, ये मैंने कैसे लिख दिया एक एक चीज, क्योंकि बढ़िया क्वेश्चन है, मैं एक एक चीज आपसे पूछता रहता हूं। फर्स्ट लाइन मैं पढ़ चुका हूं, वो ले रहे हैं अपने पास मोर देन 7 days, सबसे पहली बात। और ये ले रहे हैं लेस देन 15 days टू फिनिश द जॉब। ये चीज हम लोगों ने पढ़ ली है, बताओ ठीक है क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल ठीक है सर। तो यहां से अपने पास एलसीएम कितना आ गया? 7 और 15 का जो एलसीएम अपने पास आ गया है, 7 और 5 का 15 का एलसीएम, मुझे बताइए कि 105 आ गया है क्या? तो ये 7 से ज्यादा दिन अगर अपने पास हैं, तो 7 से बड़ी संख्या का भाग दोगे तो इनकी एफिशिएंसी क्या 15 से कम होगी क्या? आप कहोगे जरूर सर 15 से कम होगी। और इनकी एफिशिएंसी क्या 7 से दोनों की ज्यादा होगी क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर, दोनों की एफिशिएंसी, राहुल और गुरमीत की जो एफिशिएंसी होगी वो 7 से ज्यादा होगी। बताइए ठीक है क्या? हाँ और ना बोलते रहिए, मुझे एक एक चीज मैं पूछता रहूंगा क्वेश्चन में, क्योंकि कुछ बच्चे फिर अचानक बोलेंगे कि सर नहीं, एन लिख देते हैं वो, फिर मुझे पता ही नहीं लगता कि कौन सी चीज समझ में नहीं आई। तो मैंने एलसीएम ले लिया 105। 105 में 7 से बड़ी संख्या का भाग दोगे, जैसे अपने पास मान लो भाग दो 15 का, तो 7 ही अपने पास आना है। 8 का भाग दो तो 7 से कम, तो इनकी एफिशिएंसी अपने पास 15 से कम होगी और इनकी एफिशिएंसी अपने पास 7 से ज्यादा होगी। बताओ ठीक है क्या? यहां तक समझ में आ गया? ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूं। हालांकि वे सभी 6 दिन तक साथ काम करते हैं और उसके बाद रक्षिता अकेले काम को 3 दिन में। तो मुझे बताइए सभी लोग, ये अपने पास यहाँ पर
15 दिन में अगर फिनिश कर सकते हैं तो यहां पर मुझे एक बात बताइए कि अपने पास उन्होंने 6 दिन काम किया, 6 दिन अगर उन्होंने काम किया सभी ने साथ मिलकर, तो एक दिन में अगर 15 पेड़ लगा रहे हैं तो क्या 6 दिन में 15 गुना 6 क्या 90 पेड़ लगा देंगे क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 90 पेड़ लगा देंगे। ये लो, अब सुनील का क्वेश्चन है सर एक्स मानकर कैसे करें? सुनील चलिए आपकी भी इच्छा पूरी कर देता हूं, नहीं तो आपको लगेगा मेरी इच्छा पूरी नहीं हुई। उसके बाद रक्षिता ने काम अकेले 3 दिन में फिनिश कर दिया, तो रक्षिता की एफिशिएंसी में एक्स मान लेता हूं भाई। ये लीजिए सुनील की इच्छा है आज, बराबर अपने पास कितना होगा? तो आप कहोगे सर 105 होगा। ये लीजिए, मुझे एक बात बताना सभी लोग, ये 15 होगा, ये 90 होगा या 90 से कम होगा? मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, और इस क्वेश्चन का भी सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है कि यहां पर अपने पास ये बात अगर आप समझ गए तो कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि अभी तो कुछ बच्चों को लग रहा होगा कि सर 90 कैसे ले लिया आपने, वो तो 15 से कम है। तो मुझे बताइए वैल्यू 90 होगी या, क्योंकि ये 15 नहीं है 15 से कम है, तो ये जो वैल्यू अपने पास होगी 90 होगी, 90 से कम होगी। तो आप कहोगे सर ये जो वैल्यू होगी वो 90 से कम होगी, ये वैल्यू 90 से कम होगी। क्या समझ पा रहे हो क्या? तो 3x बराबर ये जो वैल्यू अपने पास है 105 माइनस यहां पर 90 या 90 से कम, तो आप कहोगे सर 90 से कम होगी। तो 105 में से 90 से छोटी वैल्यू अगर घटाओगे तो जो वैल्यू बचती है, ध्यान से सुनना, मुझे एक एक चीज मैं पूछता रहता हूं, छोड़िए यहां पर मैं जल्दी जल्दी आगे बढ़ रहा हूं। ये जो अपने पास है ये वैल्यू तीनों की एफिशिएंसी 15 से कम है, तीनों की एफिशिएंसी 15 से कम है, तो 15 से अगर कम है तो जब भी गुना करोगे तो ये काम 90 से कम आएगा। मैंने एक बच्चा कह रहा है सर एक्स कहां से आया? इसने कहा कि रक्षिता अकेले बचे हुए काम को 3 दिन में, तो मैंने रक्षिता की एफिशिएंसी सुनील यादव के कहने से एक्स मान ली है। तो रक्षिता की एफिशिएंसी एक्स है, उसने कहा कि सर एक्स काम में लो, तो उसकी एफिशिएंसी मैंने एक्स मान ली है, तो 3 इंटू एक्स काम करेगी क्या? मैंने यहां पर रक्षिता की एफिशिएंसी एक्स मान ली है और रिमेनिंग काम वो 3 दिन में कर रही है, तो 3x से मैंने गुना किया योगेश। ये लीजिए, तो यहां पर अपने पास जो है, ध्यान से समझने की कोशिश करना, ये अपने पास 15 से, ध्यान से समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं, 15 से अपने पास कम है, तो 15 गुना 6 90 से कम होगा, तो 105 में से 90 से कम अगर घटाओगे तो बराबर में वैल्यू, मुझे बताइए 15 बचेगी या 15 से बड़ी बचेगी? 105 में से अगर आप लोग 90 सब्ट्रैक्ट करते हो, 90 सब्ट्रैक्ट करते हो तो 15 बचता। 90 से छोटी, अब मुझे नहीं पता 90 से छोटी 89 है, 88 है, 87 है, वो बात मुझे नहीं पता, तो मैं आपको सिर्फ और सिर्फ इतना बता रहा हूं कि 90 से छोटी संख्या घटा रहे हैं, तो क्या अपने पास 15 से बड़ी वैल्यू बचेगी क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर 15 से बड़ी वैल्यू बचेगी। तो x का जो मान आएगा वो मुझे बताओ 3 का भाग दोगे तो इसकी एफिशिएंसी 5 आएगी या 5 से ज्यादा आएगी? मुझे बताइए इसकी जो एफिशिएंसी आएगी गुरमीत की, वो 5 आएगी या 5 से ज्यादा आएगी? बताइए। तो आप कहोगे उसकी जो एफिशिएंसी आएगी सर वो 5 से अपने पास ज्यादा आएगी, उसकी एफिशिएंसी 5 से अपने पास ज्यादा आएगी। बताओ ठीक है क्या? तो अगर अपने पास 5 से ज्यादा का भाग देते हो, अगर 105 में 5 का भाग देते हो तब तो आता है 21, और यहां से 5 से बड़ी संख्या का भाग दोगे तो ये दिन जो आएंगे वो क्या 21 से कम आएंगे क्या? यहाँ पर मुझे बताइए इसकी एफिशिएंसी जो है गुरमीत की वो 5 से ज्यादा आ गई, रक्षिता की सॉरी। अब रक्षिता इस काम को कितने दिन में फिनिश करेगी? तो आप कहोगे सर 105 में अपने पास एफिशिएंसी 5 से ज्यादा है, तो 5 का भाग देते तो 21 आता, लेकिन 5 से बड़ी संख्या का भाग दोगे तो रिजल्ट क्या 21 से कम आएगा क्या? तो 21 से कम सारे उसके आंसर हो सकते हैं अपने पास। तो 21 से कम कौन कौन से? 20 भी हो सकता है, 16 भी हो सकता है, 17 भी हो सकता है, सारे आंसर होंगे। इसीलिए इसने पूछा कि कौन सा उसका आंसर नहीं बताया जा सकता, संख्या कौन से नहीं बताई जा सकती, तो आप कहोगे सर 21 जो है वो नहीं बताई जा सकती, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो गया है वो 21 हो गया है। बताओ ठीक है क्या? ऊपर की दोनों लाइन तो भाई लिखी हुई है क्वेश्चन में, ऊपर की दोनों लाइन क्वेश्चन में लिखी हुई है।
तो इससे क्या होगा, ये बड़े क्वेश्चंस जैसे ही मैं करवाऊंगा ना, तो इससे आपका दिमाग खुलना शुरू होगा। फिर देखना एसएससी के क्वेश्चन जो है ना, आपको बिल्कुल छोटे छोटे लगने शुरू हो जाएंगे। सीडीएस के क्वेश्चन बिल्कुल छोटे छोटे लगने शुरू हो जाएंगे। रेलवे एक आधा क्वेश्चन बड़ा आ सकता है, लेकिन हर पेपर में बड़ा क्वेश्चन नहीं आता। वो तो 5-7 साल में एक दो क्वेश्चन बड़े आते हैं, उनको हम लोग उठाकर यहाँ क्लास में प्रैक्टिस करवाते हैं। इसका मतलब ये मत समझ लेना कि अच्छा रेलवे में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, एसएससी में ऐसे आते हैं। वहां जैसे आप पेपर देने पहुंचोगे ना, तो आपको लगेगा मैं तो 10वीं क्लास पढ़कर आया हूं और ये तो तीसरी चौथी क्लास के क्वेश्चंस पूछ रहा है। ये पक्का आपके दिमाग में आएगा अगर आप लोग मुझसे मैथ्स पढ़ते हो तो। अपने बच्चों का यही फायदा होता है कि थोड़ा सा मैं प्रैक्टिस पर ज्यादा ध्यान देता हूं और साथ साथ हर टाइप का बड़ा छोटा क्वेश्चन सब करवा देता हूं। उससे आपको वहां पर फिर चीजें आसान लगनी शुरू हो जाती हैं। लास्ट वाली लाइन नहीं समझ में आई, मैं फिर बता देता हूं। वैसे तो मैं इस क्वेश्चन में एक एक लाइन पूछता रहा था। 5 से बड़ी संख्या का अगर भाग देते हो, 5 का भाग देते हो तो 21, 5 से बड़ी संख्या का भाग देते हो तो वैल्यू आएगी 21 से छोटी। 21 से छोटे सारे आंसर उसके हो सकते हैं, इसीलिए पूछा कि कौन सा नहीं हो सकता। बिल्कुल भाई, 8 लेकर सोल्व कर सकते हो, कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको आप लोग करने की कोशिश कीजिए सभी लोग। कोशिश कीजिए, आसान क्वेश्चन है अगला, कोशिश करो करने की। किसी कार्य को पूर्ण करने में एक्स और वाई की क्षमताओं का जो अनुपात है वो 5:4 है। ठीक है हेमकांत भाई, यहाँ पर अपने पास लिखा हुआ है एक्स और वाई। जब भी किसी बच्चे को, देखिए मैं बहुत एक एक ऑनलाइन में भी मैं ये नहीं कर रहा हूं, मैं एक एक स्टेप पूछते हुए आगे बढ़ता हूं आपको कि अच्छा जो क्वेश्चन होता है उसमें हर स्टेप पूछ रहा हूँ कि ये समझ में आया क्या, ये समझ में आया क्या, ये समझ में आया क्या। कुछ बच्चों की आदत हो जाती है कि लास्ट तक पहुंचते पहुंचते पहले वाले भूल जाते हैं क्या था, फिर उनको लगता है कि सर वापस समझा दो, तो मैं रिपीट कर देता हूँ। लेकिन सही तरीका ये होगा ताकि हमारा टाइम भी वेस्ट नहीं हो, हम लोग नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी ज्यादा कर सकें, तो आप लोग उसको रिकॉर्डेड फॉर्म में 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार वापस देख सकते हो। ध्यान रखना भाई। यहाँ पर ये जो अपने पास लिखा हुआ है एक्स किसी काम को 5 और 4 है इनके एफिशिएंसी का रेशियो, एक्स और वाई का, जैसे बोलता जा रहा है वैसे करते चलो। देखो कितना आसान क्वेश्चन है। उस काम को 10 दिन में पूर्ण कर सकते हैं, 10 दिन में पूर्ण कर सकते हैं, तो टोटल वर्क क्या एक दिन में 5 मटके और 4 मटके, तो क्या टोटल वर्क अपने पास 90 आ गया है क्या 10 दिन में? अब 90। अब यहाँ पर 90 मैंने जैसे ही बोला बच्चे के समझ में आ गया, लेकिन जब लास्ट करता हूं तो कुछ बच्चों को लगता है 90 कहाँ से आ गया अचानक से। तो याद रखना 9 को मैंने 10 से गुना किया है, 10 से मल्टीप्लाई मैंने किया है। द रेशियो ऑफ द एफिशिएंसीज ऑफ एक्स एंड वाइज इन ए कंप्लीटिंग ए वर्क इन इज 5:4। ये हमें 5:4 दिया हुआ है, ये लीजिए। वर्किंग टुगेदर दे कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 10 डेज, तो अपने पास 5 और 4 इंटू कर दिया हम लोगों ने 90 से 10 से, तो 90। वाई स्टार्टेड वर्किंग एंड लेफ्ट द आफ्टर 5 डेज। ठीक है, वाई ने काम करना शुरू किया और 5 दिन बाद छोड़कर चला गया। वाई ने ही कहा है, दोनों ने साथ मिलकर नहीं किया। वाई ने काम करना शुरू किया और 5 दिन छोड़कर चला गया। यहाँ पर एक्स अकेले काम को ए दिन में पूर्ण कर लेता है, एक्स जो है वो शेष काम को ए डेज में। तो मुझे बताइए एक दिन में अगर वो मटके फोड़ रहा है अपने पास वाई 4, तो 5 दिन में कितने मटके फोड़ देगा? तो आप कहोगे सर 20 मटके फोड़ देगा। 90 में से 20 अगर फूट चुके हैं तो बचे कितने? 70। ये अगर एक एक्स को फोड़ना है तो डिवाइड कर दो 5 से, तो कितने दिन आ जाएगा? 14 डेज। तो ए का मान क्या 14 डेज आ गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर, ए का मान 14 डेज अपने पास आ गया है, ये लीजिए। इफ एक्स वर्किंग अलोन कैन कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन 8 डेज, बिल्कुल ठीक है। आफ्टर वाई
after y leaves the work and z join the work, x and z वर्किंग टुगेदर कैन कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन 7 days। यदि अपने पास यहाँ पर शेष काम को, मुझे एक बात बताइए ध्यान से समझना, यदि y के बाद 5 दिन काम कर चुका है और z भी उसके साथ अगर ऐड हो जाए, अगर z भी उसके साथ अगर ऐड हो जाए तो अपने पास y के काम छोड़ने के बाद z भी उसमें शामिल हो जाए तो x और z शेष काम को 7 दिन में पूर्ण कर लेते हैं। तो मुझे बताइए 7 days में अगर कंप्लीट कर लेते हैं तो क्या आप लोग यहाँ पर ये जो बचा हुआ काम है वो 7 days में 70, तो 70 में 7 का भाग दोगे तो एफिशिएंसी 10 आ जाएगी। क्या 10 x और z की एफिशिएंसी आ गई है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर। तो x की एफिशिएंसी कितनी है? तो आप बोलोगे सर x की एफिशिएंसी तो 5 है, तो z की भी कितनी होगी? तो z की भी कितनी होगी? 5 ही होगी। तो अगर कार्य अकेले कार्य करते हुए जेड शेष काम को 20 डेज में, शेष काम 70 को, अगर जेड का करे 70 काम को तो 70 को डिवाइड करेंगे 5 से, तो क्या ये भी 14 डेज होगा क्या? ये भी 14 डेज होगा और इसको इसने बी बोला है। आप लोग क्या क्वेश्चन पढ़ चुके हो क्या? बहुत आसान क्वेश्चन है, बस वो पढ़ने में आपको ऐसा लग रहा है 20 डेज में पूर्ण कर सकता है। तो ए और बी का रेशियो बताओ। तो ए का मान भी 14 है और बी का मान भी 14 है। तो रेशियो मुझे बताइए इस क्वेश्चन के लिए। तो क्या 1:1 यही अपने पास आंसर आ गया है? बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर अपने पास 10। पी और क्यू मिलकर एक कार्य को 30 दिन में फिनिश कर सकते हैं, क्यू और आर मिलकर 24 दिन में। पी और क्यू मिलकर, आसान क्वेश्चन है ये वाला, 30 डेज में। क्यू और आर मिलकर इस काम को 24 डेज में। आर और पी मिलकर इस काम को 20 डेज में। तो पहला काम एलसीएम है, अभी भी करवा चुका हूं इस टाइप का क्वेश्चन तो मैं आपको। पी और क्यू का ये 4 है, ये कितना है 5 है और ये कितना है 6 है। तो बताओ P प्लस क्यू प्लस आर बराबर 15 आ गया है, जिसमें 2 बार P 2 बार Q 2 बार R। तो 15 का 2 का भाग दोगे तो क्या 7.5 हो गया है क्या? इस टाइप का क्वेश्चन थोड़ी देर पहले हम लोगों ने किया है। उन्होंने साथ मिलकर काम शुरू किया और क्यू और आर ने 10 दिन बाद काम छोड़ दिया। सभी ने अगर 10 दिन काम किया है, एक दिन में 7.5 ट्रीज अगर लगा रहे हैं तो 10 डेज में क्या 75 लगा देंगे क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 75 लगा देंगे। तो ये अपने पास कितना हुआ? 45। शेष काम पी को करना है तो पी की एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी। क्यू और आर की एफिशिएंसी कितनी है? तो आप कहोगे सर क्यू और आर की एफिशिएंसी 5 है यहाँ से, और टोटल अगर 7.5 है तो पी की एफिशिएंसी क्या 2.5 होगी क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 2.5 होगी। तो यहाँ पर ये लीजिए 2.5 का भाग दे दीजिए। पॉइंट हटाओगे तो 0, 25 से एक बार और 25 से 8 बार। आसान सा क्वेश्चन था ये, तो बताओ सभी ने सोल्व कर लिया है क्या? अब नहीं हो रहा ना सुनील? पूरी आपको मैं पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट से भाई करवाता हूँ, चीजें आपको सिखाता हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। यूपीएससी सी सेट में आया हुआ क्वेश्चन है, देखिए करो चलो। क्या कर पा रहे हो क्या? आप लोग खुद से इस चीज को नोट कीजिए।
एक्स किसी काम का 1/3 6 दिन में, अगर 1/3 काम 6 दिन में कर रहा है तो मुझे बताइए टोटल काम 1/3 काम अगर 6 दिन में कर रहा है तो टोटल काम क्या वो 18 दिन में कर लेगा? बताइए ठीक है क्या? वाई 1/3 काम 8 दिन में, तो टोटल काम क्या 24 दिन में कर लेगा क्या? और जेड 3/4 काम 3/4, तो 3 से कट जाएगा 4 बार और ये आ जाएगा अपने पास 16 दिन और एलसीएम आ गया अपने पास 144। पहले तो प्रत्येक बच्चा मिलकर बताइए ये एलसीएम कैसे आ गया, ये अपने पास 18, 24 और 16 कैसे आया? ये तो क्या सभी लोग समझ पाए हो क्या? इसमें अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो मुझसे पूछिए, मैं वापस आपको समझाता हूँ भाई। पहली बात बताओ, यहां तक जो मैंने पढ़ा है इसमें कोई भी डाउट है तो मुझसे पूछो आप। तो आप कहोगे नहीं है सर, इसमें तो हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर वे सभी लोग मिलकर एन डेज तक काम करते हैं और एक्स और जेड काम छोड़कर चले जाते हैं। सभी लोग अपने पास एक्स वाई और जेड तीनों ने काम किया और उसके बाद एक्स और जेड छोड़कर एन डेज तक एक्स और जेड छोड़कर चले जाते हैं। वाई ने शेष काम 26/3 दिन में। तो बताओ वाई की एफिशिएंसी है कितनी? तो आप कहोगे सर वाई एक दिन में अपने पास पेड़ लगा रहे 6, तो 26/3 दिन में कितने पेड़ लगाएगा? 26/3 को गुना कर देंगे 6 से, तो क्या 52 ट्रीज लग जाएंगे क्या? 144 लगाने थे, 52 लग चुके हैं, तो बताओ बचे कितने? तो आप कहोगे सर 92 बचे। 92 जो काम है वो क्या तीनों को करना है क्या? तो तीनों से डिवाइड कर दोगे आप लोग, किससे? 23 से, तो 23 से भाग दोगे, तो इसका मतलब एन का मान क्या अपने पास 4 डेज आ जाएगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल 4 डेज आ जाएगा। बताओ खुद से आप लोग सोल्व कर पा रहे हो क्या? सर पिछले में Q प्लस आर 10 दिन तक रहे हैं तो फिर 7.5 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हो? पिछले में पिछले क्वेश्चन में छोड़िए, आप इसकी बात कीजिए। इसको पढ़ के पिछला क्वेश्चन पढ़ोगे तब तो आपको कंफ्यूज रहोगे ही रहोगे भरत भाई। उसमें कुछ और लिखा हुआ है, इसमें कुछ और लिखा हुआ है। इसकी बात करो इसमें कंफ्यूज हो तो उसकी बात उस टाइम करो भाई। लास्ट वाली लाइन इसने कहा कि बताइए ये जो काम है वो तीनों ने एन डेज तक काम किया, तो एन का मान बताओ। अगर ये क्वेश्चन ऐसे हो जाता कि बताओ एक्स और जेड कितने दिन बाद छोड़कर गए, कुछ बच्चे देखिए इसमें फंसते हैं, मैं बता दूं से डरना मत। कुछ बच्चे इस चीज से फंस जाते हैं कि बताओ एक्स और जेड एक्स डेज बाद छोड़कर गए तो एक्स का मान बताओ, या एन डेज बाद छोड़कर गए तो एन का मान बताओ। जबकि उनसे ये पूछ लिया जाए कि कितने दिन बाद छोड़कर गए तो वो तुरंत बोल देते हैं 4 दिन। लेकिन यहाँ लिख दिया है कि एन डेज बाद छोड़कर गए तो एन का आप लोग मान बताइए। इतना सा हमारे पास क्वेश्चन है, तो उसको पढ़ो भाई, पढ़ो भारत। उसमें लिखा होता है क्वेश्चन में कि 10 से गुना क्यों कर रहे हैं, उसको पढ़िए क्वेश्चन को 2-3 बार आप। नहीं तो आप फिर मुझे लगेगा कि ये बच्चा मेरा कहना तो मानता नहीं है, फिर आप उसको चाहे पूछते रहना आप लोग 40 बार। जब आप अगर मेरा कहना ही नहीं मानोगे 3 बार 4 बार 5 बार समझाने के बाद भी जब मानोगे ही नहीं, तो फिर मैं सोचूंगा ये बच्चा क्लास डिस्टर्ब करने के लिए ही आया है। मेरा भी तो सुनो, मैं कह रहा हूं आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। उस क्वेश्चन में ध्यान से, कौन से क्वेश्चन की आप जैसे बात कर रहे हो, इसकी बात कर रहे हो या कौन से की? इन्होंने कहा है कि क्यू और आर ने 10 दिन बाद कार्य छोड़ दिया, तो इसका मतलब क्यू और आर ने 10 दिन तक काम किया है। 30 दिन में, 24 दिन में और 20 दिन में। इन्होंने ये अपने पास कहा, उन्होंने एक साथ मिलकर काम करना शुरू किया और क्यू और आर ने 10 दिन बाद काम छोड़ दिया। पी, क्यू और आर सभी ने साथ मिलकर काम करना शुरू किया और यहां पर ये दिया हुआ 10 दिन, और Q और R ने काम छोड़ दिया, तो शेष कार्य P। अब यहां पर तो पूछा है ये वाला क्वेश्चन, अब ये कितनी बार मैं कह रहा हूं कि यहां पर तो ये वाला देकर ये वाला पूछा है। अब आप भारत भाई रटने, या तो रटने की कोशिश करते हो या क्लास को डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हो, दोनों में से एक चीज पक्का है। और अगले क्वेश्चन में जो आप लोग देखोगे उसमें ये तो दे दिया है पी क्यू आर, इसका दे दिया एन, और आगे वाले का दिया हुआ है यहाँ पर वाई जो काम है वो, या बचा हुआ काम 26/3 दिन में। तो मेरे पिछले क्वेश्चन में भी मैंने बताया था आपको थोड़ी देर पहले कि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, नहीं तो फिर आप डिस्टर्ब करते रहोगे ऐसे तो हर क्वेश्चन में। और फिर अगर 5-7 बार मैंने आपको समझाने की कोशिश की, 5 या 7 बार, मैं कह रहा हूं कि भारत भाई क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, फिर भी आप उस चीज को अगर नहीं पढ़ रहे हो तो फिर मैं कहूंगा कि यार ये बच्चा तो डिस्टर्ब करने आता है, फिर मैं इग्नोर ही करूंगा, और तो क्या कर सकता हूं बताइए।
तो आपको 3 बार मैं बोल चुका हूं कि इसमें तो ये P प्लस क्यू प्लस आर का दिया और ये वाला पूछा है, इसमें ये देकर ये वाला पूछा है, तो हर क्वेश्चन में सेम थोड़ा ना लगेगा कि एक बार रट कर बैठ गए हो आप। तो आज जो है मेरे बेटे का वहां पर पीटीएम है स्कूल में, तो मुझे जाना पड़ेगा 8 बजे। आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, कल आकर मैं आप लोगों को पढ़ाता हूँ। आगे के क्वेश्चंस आप लोग करने की कोशिश करना, हो जाए तो ठीक है, नहीं तो कल मैं आपको बताता हूँ। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। अब मुझे जाना पड़ेगा, कल मैं पढ़ाता हूँ, आप मंडे को पढ़ते हैं हम लोग।